हम लोग एक थोड़ा सा संदेश सुनेंगे और फिर हम लोग प्रे में चलेंगे। और ये है संधिया। संधिया मतलब समझते? संधिया क्या होता है? संधिया है? क्या होता है संधिया? संधि संबंध, वाचा बांधते हैं ना, एक दूर संधिया। ठीक है, आज उसके ऊपर है हम लोग बात करेंगे। एक न्याय का किताब 3 अध्याय 5 से 7 पढ़िए। तो विश्वासी लोग अविश्वासी के साथ संधियां बांधते कैसे? जैसा कि शादी, करेक्ट, और उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ घूमना, उनसे सलाह लेना, ये सारी चीजें जो होता है, वाचा बांधना, कई सारी चीजें होता है जो एक धर्मी एक अधर्मी के साथ करता, तो उसको कहते संधियां। ठीक है, तो हम लोग वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है अगर हम लोग के साथ ऐसा संबंध रखते हैं। तो पढ़िए कोई एक जन न्यायों का 3 अध्याय 5 से 7। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगी और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर नामक देवताओं और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। ओके, तो ये वचन से हमें ये पता चल रहा कि परमेश्वर ने छुड़ाया उनको और उनको एक नया देश में लेकर गया। वहाँ पर कुछ लोग थे पहले से, उन सब चीज़ों को नष्ट करने के लिए कहा। फिर भी इजराइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। तो इसमें एक कहता है कि विश्वासियों के सीखने के सबसे महत्वपूर्ण एक पाठों में से एक है कि हम सही संबंध या संधि बनाएं। सही संबंध या संधि बनाएं। गलत संधियां करने के क्या बोलते हैं, गलत संधियां करने से भयंकर परिणाम या नतीजा आ सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान से कहाँ है भैया, जहाँ भी जाते कुछ चर्च में संडे को भी ओके। तो कनानियों से संधि करना इजराइल के लिए फंदा बन गया बाद में। यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन से ना, उन्होंने अविश्वासी अन्य जातियों से विवाह किया। उसका परिणाम परमेश्वर ने इजराइल को दंड दिया। तो आज एक अगर विश्वासी है, कहाँ से आया वो? अविश्वासी की समाज से, अविश्वासी के लोगों के बीच से। वो वही करता था पहले ना जो आज संसार कर रहा। तो फिर अगर हम परमेश्वर को छोड़कर उन्हीं के साथ संबंध बनाए रखें तो हमारा आना कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसलिए परमेश्वर में जब हम विश्वास करते तो हमें नया जीवन मिलता है और परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता रखता है। और वो रिश्ता जिसको हम संधि कहते हैं या संधियां कहते हैं। धर्मी राजा, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी देखें क्या परिणाम दिया ना, न्याय की किताब में इजराइल को परमेश्वर ने दंड दिया। गलत संधियों के कारण इजराइल मूर्ति पूजा करने लगे। अगर उनकी बेटियों को अविश्वासी लोगों के साथ शादी नहीं कराते तो शायद ये संधियां नहीं होता। और अविश्वासी लोग विश्वासी लोगों के साथ शादियां रिश्ते बनाए तो क्या हुआ, वो करना ही पड़ा। अगर नहीं करेंगे तो रिश्ता बिगड़ेगा, रिश्ता खराब होगा। तो इसी कारण से परमेश्वर की नज़र में दंडित हो गए। तो इसीलिए आज आपको मुझे उस तरह, जिस तरह से पुराने नियम में लोग इस प्रकार की गलतियां की, हमें वैसा ना करें। एक धर्मी राजा जिसका नाम था यहोशापात ने आहाब के साथ संधि की, जो इजराइल का राजा और
अति दुष्ट था। दूसरा इतिहास का 18 अध्याय 1 से 3 पढ़िए। दूसरा इतिहास का 18 अध्याय 1 से 3। देखिए क्या बोलता है। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वह सोमरोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इसराइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। ओके, तो ये एक संधि हो गया कि उसने, ये राजा बहुत दुष्ट था परंतु ये राजा धर्मी था। यहूदा इजराइल का जो राजा था वो अहाब था, और यहोशापात जो राजा था वो यहूदा का राजा था। उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ, उसके साथ संधि बांधा। तो परिणाम ये हुआ, यहोशापात के पुत्र यहोराम ने अहाब व एजेबेल की पुत्री से विवाह किया और परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में चला। परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में चला। दूसरा इतिहास का खोलिए 21 अध्याय 4 से 6 पढ़िए। इसमें परिणाम दिखा। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इसराइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 6 तक वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ओके, बुरा था जो वही राजा करना पड़ा, पिता के मार्ग में नहीं चला। समझ रहे, ये बहुत कठिन है समझना, पर विश्वासी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हम विश्वासियों के लिए तो परिणाम क्या हुआ, यहोवा परमेश्वर ने इस अहाब के साथ संधि के लिए यहोशापात को डांटा। समझ रहे, 19 अध्याय वचन 2 पढ़िए। 19 अध्याय का 2। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र यहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। ओके, परमेश्वर की ओर से क्रोध भड़का। तो कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, परमेश्वर नाराज होता पर हम लोग नहीं समझ पाते उस चीज को। तो कोई अगर बताए तो कई बार हमें वचन के द्वारा बातें करता है, कोई बार पवित्र आत्मा के द्वारा, कई बार जब आप एकांत में बैठते हो मन में वो बातें आती है, प्रकाशन मिलता, फिर भी हम टर्न नहीं होते। हमें टर्न हो जाना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम देखते हैं क्या कहता है, गलत संधियां नाशक प्रभाव भविष्य के पीढ़ियों पर डालता है। गलत संधियां नाशक प्रभाव भविष्य के पीढ़ियों पर डाल सकती है और सही संधियां या संबंध भविष्य के पीढ़ियों पर बहुत सी आशीष लाता है। फर्क देखें, अगर हम गलत रिश्ता रखते हैं तो नाशक है, संसार में बहुत ज्ञानवान है, पर परमेश्वर की नजर में वो मूर्खता है। ओके, तो अगर इसमें एक उदाहरण हम देखें, भजन संहिता का पहला 1-2 वचन कोई पढ़िए। अरे इनको थोड़ा रहने दीजिए, सर्दी नहीं कर भजन संहिता पहला 1-2 वचन। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्त पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना इकट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ओके, ध्यान करता रहता है। यहाँ पर 3 बातें हैं, चलना, खड़ा होना और बैठना। चलना, खड़ा होना, बैठना, ये 3 बातों का महत्व को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ।
क्योंकि जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है ये 3 चीज को बड़ी ध्यान देता है। वो किधर है, कहाँ है, किस तरह है, ये चलना क्या है, महत्व बताता है। युक्ति प्राप्त करने या अधर्म द्वारा निर्देश पाने का उनसे जो धार्मिकता का मार्ग छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों में हमें कभी भी निर्देश या युक्ति नहीं लेना चाहिए या परामर्श उनसे कभी नहीं लेना चाहिए, जो लोग धार्मिकता के मार्ग को छोड़ देते हैं। समझ रहे? और खड़ा होना का महत्व बताता है। खुले आम पापियों के सहारा देना, जो आदत से बुरे काम करते रहते हैं, इनको सहारा देना। कई बार देखेंगे कोई शराबी है और उसी को लोग मदद करते रहते हैं। समझ रहे? वो विश्वासी लोगों को भी मैंने देखा है, शराब पी रहा, गलत कर रहा है वो, फिर भी लोग उसी को हेल्प कर। समझ रहे? तो कई बार उनकी आदत गलत है, बुरा है, फिर भी उनको मदद करते। तो खड़ा होना या उनके साथ इस प्रकार की मदद करना नहीं होना चाहिए। और बैठना महत्व बताता है कि उनके साथ रहने का, जो आत्मिक बातों का ठट्टा करते हैं, उनके साथ बैठना मतलब ही नहीं। जो आत्मिक बातों का ठट्टा करते हैं और उनका मन सही फैलने नहीं देता, सही को फैलने नहीं देता। समझ रहे? उनका जो मन होता सही को फैलने या फलने नहीं देता। समझ रहे? हम उनके समान हो जाते हैं जिनके साथ हम चलते हैं, जैसा नीति वचन 13 और वचन 20 में कहता है, बुद्धिमान की संगति कर तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। समझ रहे? और पौलुस भी एक बहुत खूबसूरत बात कहता है यहाँ पर, 1 कुरिन्थियों का 15:33 में चेतावनी देता पौलुस इस बात के द्वारा, इस वचन के द्वारा, विश्वासी को खास करके। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट करती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देता है। और एक पेटी में एक खराब सेब, एक पेटी में एक खराब सेब ठीक जो सेब है, ठीक सेबों को खराब कर देगा। ठीक है? समझ रहे? परंतु अच्छे सेब बुरे सेब को अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए कभी हम बुरे लोगों को कोशिश नहीं करना चाहिए कि उसको हम अच्छा करेंगे। समझ रहे? जिस तरह इस पेटी में अच्छे सेब कभी बुरे सेब को अच्छा नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार हम अगर अच्छे हो आप, तो बुरे इंसान को कभी ठीक करने के लिए प्रयास मत करो। एक ही चीज करो कि परमेश्वर के पास जाओ, घुटने पे उसके लिए प्रार्थना करो। यही है अच्छा रास्ता। समझ रहे? यही अच्छा रास्ता है। यदि हम उनके साथ संधि करें जो धर्मी नहीं, तो हम उनके द्वारा भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे अपील की पेटी ना, यह अविश्वासियों के साथ हमारे संबंधों पर ही लागू नहीं होता, परंतु विश्वासियों के साथ भी होता है। सिर्फ हम लोग कई बार अविश्वासियों को, हम लोग कई बार विश्वासी भी है जो आपके साथ संगति करते, आपको वचन से दूर कर जाते। आप सब विश्वासी को एक समान नहीं देख सकते। कई सारे ऐसे विश्वासी हैं जो आपको कई सारे जगह से रुकावट ला सकते हैं। समझ रहे? अरे बोलेंगे हम भी तो विश्वास करते, कि केवल तुम ही विश्वास करते हो। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत, इसीलिए रोज वचन पढ़िए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई लीजिए और परमेश्वर से कहिए कि मेरा अगुवाई करो। परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। हमें इस विचार से धोखा ना हो कि क्योंकि कोई मसीह है तो वो धर्मी है, एक मसीह है तो वो धर्मी है। हो सकता है वो अंदर से बिलीव भी ना किया हो, आता है, बैठता है, जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये सब बोलता है, पर कभी विश्वास ही नहीं किया। तो ऐसे भी लोग हैं जो, इसीलिए हमें सावधान रहना, परख होनी चाहिए, लोगों की परख होनी चाहिए। और परखता पवित्र आत्मा अच्छा से। अगर आप आत्मा में भरा रहोगे
परमेश्वर की वचन में बुद्धिमत्ता के साथ चलोगे तो आप समझ जाओगे। हमें दुखी होता, एक कलीसिया में एक परिवार आते थे, वो कभी प्रयास नहीं किए कि हम परमेश्वर के पीछे चले, वो कभी प्रयास नहीं किए और उनकी आदतों को भी वो लोग बदले नहीं। और वो लोग गाना सुनते हैं, यूट्यूब में गाना सुनते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उनका जीवन बदला नहीं। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। पर एक दिन वो लोग गाना सुनते सुनते किसी एक बड़े पास्टर का चैनल लिंक आ गया और यहाँ घरेलू कलीसिया को छोड़ के वहाँ पहुँच गए लोग। जब वहाँ पहुँच गए तो वो लोग वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर बहुत सारे सुविधाएं हैं, खाने पीने का सुविधा है, रहने का सुविधा है। तो कुछ लोग ऐसे ढूंढते हैं, परमेश्वर के साथ दुख नहीं उठाना चाहते, परंतु सुख सुविधाओं को ढूंढते हैं। मसीह लोग सुख सुविधाओं देते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो हमें केयरफुल रहना और सावधान रहना। इसी कारण से इसमें और एक बातें में, प्रभु यहोवा इज़राइल से क्रोधित हुआ उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण, जैसा न्यायों का 2 अध्याय 20 और वचन 23 में। ओके, आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, तो परिणाम क्या आया? इजराइलियों को उनकी पूर्ण मीरास कभी ना मिली। जैसे न्यायों का 3 अध्याय 1 से 4 में कहता है, उनको मीरास नहीं मिला। यदि हम दुष्टों का साथ या संबंध करेंगे तो गलत परामर्श से परेशान होंगे। समझ रहे? दुष्टों का साथ अगर या उनके साथ संगति करेंगे तो गलत परामर्श से परेशान होंगे। हमें उनके पापी तरीकों को या तो क्षमा करना होगा या तो फिर बर्दाश्त करना होगा। कई बार हमें बर्दाश्त करना होगा और हमें क्षमा करना होगा। समझ रहे? उनकी पापी स्वभाव। होशे का 14 और वचन 9, जो विश्वासी सच्चा होते हैं वो लोग इस प्रकार होते, इस प्रकार कहता वचन। पढ़ लीजिए कोई एकदम। होशे 14:9। 14 का 9। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही उन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। देखें, क्लियर है ना? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा और जो समझदार प्रवीण वही बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा का मार्ग एकदम सीधा है, सरल है। धर्मी उनमें चलते रहेंगे तो कभी गिरेंगे भी नहीं, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। तो संधि, आपका संबंध किस तरह से रखते हो संसार में, वो इम्पोर्टेंट है। या आपकी जीवन लोगों के साथ किस तरह से रखते हो, वो इम्पोर्टेंट। कई सारे बातें हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो धर्मी होते हैं वो परमेश्वर की मार्ग में चलते रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा धर्मियों का संगति करना चाहते हैं, उनका सीधी संधि लेना चाहते, संबंध में रहना चाहते हैं हमेशा। कभी भी कुछ भी हम जानते हैं हमारा जीवन को, हम हमारे पास्टर से कभी हम अलग नहीं हुए। कुछ भी सलाह लिया तो हम पास्टर से पूछे ये करें, तो पास्टर बोले ठीक है कर सकते हो। हम जब यहाँ पर आए तो पास्टर मुझे कई बार पूछा, जब लखनऊ में आए तो मेरा पास्टर कई बार पूछा क्या तुम कर सकते हो, तुम जाना चाहते हो? हाँ पास्टर, मैं विश्वास के साथ जाना चाहता। तो कई बार हम पूछते हैं, वो प्रे करते हैं हमारे लिए, वो हमारी बोलते ना कि परमेश्वर इस धरती पर हमें एक पास्टर या लीडर देते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर की वचन सुनाते हैं। तो हमें
उनके करीब होना चाहिए, उनके साथ बार बार हमें मिलना जुलना रखना चाहिए। हम लोग वही करते थे, बार बार मिलते थे हमेशा। तो हमें क्या मिलता था? आत्मिक चीज़ें, हमें सांसारिक चीज़ें नहीं। अगर हम पास्टर के साथ नहीं रहकर बाकी संसार में अन्य लोगों के साथ हम ज़्यादा समय दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा? शारीरिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें मिल रही। तो क्या हो रहा? आत्मिक चीज़ें नहीं मिल रहा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते पिता। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जो विश्वासी भाई बहन है पिता, वचन सुनते हैं, तेरे पीछे चलते हैं, आज्ञा मानते हैं, प्रेम रखते हैं एक दूसरे से। प्रभु यीशु, हर एक भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित है, आज प्रे फास्टिंग में जो लोग पार्टिसिपेट हैं, प्रभु यीशु, हो सकता है उनकी कोई असुविधा है पिता, आप उनके साथ रहे, आप उनको अगुवाई करें। और ये प्रार्थना समय को आपके चरणों पर रखते हैं कि आप इसको मजबूती के साथ अगुवाई करना और भी लोगों को जोड़ना पिता, ताकि हम सब मिलकर एक साथ काम कर सकें। जब तेरे लोग नम्रता पूर्वक तेरे पास आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, तो आप देश में जागरूक ले आते हैं, बदलाव ले आते हैं, परिवर्तन लेकर आते हैं कलीसिया के लिए, लोगों के लिए। तो आप उनके अंदर जागरूक लाते हो। प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।